नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून ख़बीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये खाली जगह न ज़रा पुर कर लिया करें, आगे आ जाओ बच्चे, बाद में आने वाले साथियों को दिक्कत नहीं होती। अल्लाहु अकबर। 5 हिजरी के वाक़यात चल रहे हैं। 5 हिजरी के जो बक़िया वाक़यात रह गए थे, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के मुताल्लिक़ आपको पता चल गया कि ये वो लोग थे जो मुसलमानों के साथ खंदक के अंदर थे और मुसलमानों से ये पीछे थे, यानी आगे खंदक है, खंदक के पार कुफ़ार हैं और ये लोग मुसलमानों से मदीना तय्यबा से पीछे इनका कबीला था। कुरान मजीद ने इसी की तरफ इशारा किया, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, कि जिस वक़्त ये कुफ़ार तुम्हारे ऊपर की जानब से भी तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो चुके थे और तुम्हारे नीचे की जानब से भी हमला आवर हो चुके थे। तो ये बनु कुरैज़ा के लोग अंदर ही थे और इन्होंने बदअहदी की। इनकी बदअहदी की तफसील जो है वो कल गुज़र चुकी है। आप हज़रात को याद होगा कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने जिस वक़्त ज़ख्मी हुए तो इन्होंने एक दुआ की थी, याद है दुआ? क्या है? अल्लाह, अगर कुरैश के साथ कुफ़ार के साथ इसके बाद कोई जंग और नहीं होनी तो मुझे इस तीर से ही जो है ना, इसकी वजह से ही मुझे मौत दे दी जाए, क्योंकि जिस कौम ने तेरे नबी को निकाला, इनकी तकज़ीब की, उनके साथ लड़ाई करना ये मेरा पसंदीदा अमल था। लगता नहीं कि अब इसके बाद लड़ाई हो, उनकी कमर टूट चुकी है, लेकिन अगर इसके बाद लड़ाई होनी है तो या अल्लाह मुझे अभी मौत न देना। और दूसरी दुआ ये की थी कि मौला, ये बनु कुरैज़ा वाले जिन्होंने ऐन हालत जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदअहदी की है, अपना किया हुआ मुआहदा जो है उससे इन्हिराफ किया है, तो या अल्लाह इनका अंजाम जब तक मैं ना देखूं उस वक़्त तक मुझे मौत न देना। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल की बात में याद होगा, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रात के वक़्त गए थे, कुफ़ार के लश्कर की खबर लेके आए थे, रात का वक़्त ही था, वापसी हो गई। तो सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त कुरैश वापस चले गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ले आए। ज़ोर की नमाज पढ़ी ही थी कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और जिब्रील अमीन ने अपने वो जंगी लिबास और जंगी हथियार वो सारे उन्होंने अपने जिस्म पर सजाए हुए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सब ने हथियार उतार भी दिए हैं, हम फरिश्तों ने तो हथियार नहीं उतारे। अभी इससे अगला ग़ज़वा जो है वो बनु कुरैज़ा का है, जिन्होंने आपके साथ बदअहदी की है। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी फ़ौज फरिश्तों वाली लेकर उधर जा रहा हूँ, आप भी या रसूल अल्लाह सहाबा इकराम को लेकर वहाँ तशरीफ़ ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और आपने फरमाया, कोई शख्स सिवाय बनी कुरैज़ा के कहीं भी नमाज असर की ना पढ़े। मतलब ये था कि हम सब ने इतनी जल्दी पहुँचना है कि असर की नमाज हमने जाके उधर पहुँचनी है। ख़ुद आप उसी वक़्त नहीं तशरीफ़ ले गए, सहाबा इकराम को भेज दिया। अब जिस वक़्त हुक्म क्या था,
कि असर की नमाज किधर पढ़नी है, बनु कुरैज़ा की तरफ, उसमें जाके पढ़नी है। अब जिस वक़्त ये सहाबा इकराम इन्होंने कोई ताख़ीर नहीं की, दौड़ पड़े जल्दी। अब जिस वक़्त नमाज असर का वक़्त तंग होने लगा तो सहाबा इकराम की दो जमातें बन गई आपस में। एक जमात ने कहा कि यार नमाज कज़ा हो रही है तो नमाज पढ़ लें। दूसरों ने कहा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नमाज असर पढ़नी है तो किधर जाके, बनु कुरैज़ा में पढ़नी है। हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना है, हम जाके उधर पढ़ेंगे कज़ा होती है तो बेशक हो जाए। इस गिरोह ने जाके नमाज उधर पढ़ी। दूसरे गिरोह ने इज्तिहाद किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब ये था कि सुस्ती नहीं करनी, जल्दी जाना है और मकसद आपका जल्दी जाने का था। हमने लेट की कोई नहीं, तो लिहाजा हम नमाज पढ़ेंगे और इधर ही पढ़ेंगे ताकि नमाज कज़ा ना हो। अब एक गिरोह ने हदीस के ज़हरी अल्फाज को लिया और उन्होंने नमाज कज़ा करके पढ़ी, लेकिन जाके बनु कुरैज़ा में पढ़ी। दूसरे गिरोह ने इज्तिहाद व इस्तिंबात किया और इज्तिहाद व इस्तिंबात के अंदर उन्होंने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज मुबारक थे, जो हुक्म था, उसका मफहूम ये था, इसे ही कहते हैं ना इज्तिहाद, कि ज़हरी अल्फाज को ही ना लिया जाए बल्कि गहराई में बंदा जाए कि मकसद क्या था। उन्होंने कहा मकसद ये था कि जल्दी पहुंचना है, हमने ताख़ीर की कोई नहीं, लिहाजा नमाज असर की अपने वक़्त पर पढ़ें, कज़ा ना हो जाए तो हम उधर पहुंच जाएंगे। दोनों हजरात ने अपना अपना अमल किया। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बतलाया गया कि एक गिरोह ने नमाज आगे जाके पढ़ी है और ताख़ीर कज़ा करके पढ़ी है और दूसरे गिरोह में ने रस्ते में नमाज पढ़ ली थी, और उन्होंने इज्तिहाद किया था कि आपके अल्फाज मुबारका जो हैं इनका मतलब ये है, तो आपके ज़हरी अल्फाज पर उन्होंने इस्तिंबात किया है और उस इस्तिंबात को करते हुए उन्होंने नमाज रस्ते में पढ़ ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों गिरोहों में से किसी एक पर भी नकीर नहीं की कि भाई तुमने गलत किया, उन्होंने सही किया, या उन्होंने सही किया, उन्होंने गलत किया, तुमने सही, किसी पर भी नकीर नहीं फरमाई। अल्लामा इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि वो सहाबा जिन्होंने ज़ाहिर हदीस पर अमल किया उनको भी अजर मिला और जिन्होंने इज्तिहाद किया उनको भी अजर मिला, लेकिन जिन लोगों ने हदीस के ज़हरी अल्फाज पर अमल किया और उन्होंने नमाज को कज़ा करके पढ़ा, अल्लामा इब्न क़य्यम फरमाते हैं उनको एक अजर मिला, उनको अजर मिला है, लेकिन उनको इकारा अजर मिला है। और फरमाते हैं जिन्होंने इज्तिहाद किया तो उनको दोहरा अजर मिला। दोहरा अजर कैसे मिला कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था उसकी तामील की है कि ताख़ीर नहीं की, और दूसरा कुरान मजीद का जो हुक्म है हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, ए मुसलमानों सारी नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास करके जो दरमियानी नमाज है यानी असर की, इसकी मुहाफ़ज़त का इंतज़ाम करो, इसके बारे में सुस्ती ना करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी फ़का अन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल भी तबाह हो गया, उसके अहलो अय्याल भी तबाह हो गए। असर की नमाज, सारी नमाज़ों की अपनी अहमियत, लेकिन असर की नमाज की बड़ी अहमियत। कुरान मजीद में भी वो छोटी सूरत वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ताला असर के नमाज के असर के वक़्त की कसम खा रहे हैं, चूँकि ये वो वक़्त होता है ना जिस वक़्त मज़दूरों को उनकी उजरत मिलने का वक़्त होता है। तो गोया कि और यही वक़्त है कि जो फ़रिश्तों की तब्दीली का वक़्त भी होता है, दिन और रात में जो फ़रिश्ते तब्दील होते हैं, तो एक फ़रिश्ते जा रहे होते हैं, दूसरे आ रहे होते हैं, तो ये वक़्त। अच्छा, बहरहाल इन्होंने क्या किया, इन्होंने इज्तिहाद किया, इनको दोहरा अजर मिला, एक तो नमाज अपने वक़्त पर पढ़ ली इसका अजर, और दूसरा इज्तिहाद का अजर।
अब इसी से ये जो हमारे फ़िकी मसाइल हैं ना, वो इसी से निकलते हैं। या इस तरह की दूसरी रिवायात में फ़िकी मसाइल के अंदर तशद्दुद नहीं इंसान में होना चाहिए। फ़िकी मसला वो कहाँ पे होता है, ये इससे एक मसला निकलता है तकलीद का। तकलीद क्या चीज़ है? एक साथी के साथ एक दिन बहस हुई, उसने कहा जी तकलीद शिरक है। मैंने कहा शिरक का मफहूम बताओ, माना क्या है शिरक का? कहने लगा जी अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़कर किसी इमाम की बात मानना। मैंने कहा आप इसे शिरक कह रहे हो, मैं इसे कुफर कहता हूँ कि एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, बंदा उसको छोड़ दे और किसी इमाम की बात मान ले, ये कुफर है। कहते हैं तो फिर आप तकलीद नहीं करते, आप तो फिर कुफर करते हैं। मैंने कहा तकलीद जब हम करते हैं तो हमसे पूछो तकलीद है क्या चीज़, इसमें तशद्दुद क्यों कर रहे हो? गलत बात है। तकलीद की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है ये याद रखें और सुन लीजिए। तकलीद की ज़रूरत अकायद में कहीं भी नहीं है। हम तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की, तौहीद में हम उनकी तकलीद नहीं करते, अक़ीदा रिसालत में तकलीद नहीं करते, अज़मत सहाबा में, क़यामत के दिन में, अकायद और ईमानियात के जितने मसाइल हैं इनमें किसी की तकलीद की ज़रूरत ही नहीं है। तकलीद की उस वक़्त ज़रूरत आती है जिस वक़्त आमाल के अंदर इसकी ज़रूरत पेश आती है, और ये उस वक़्त ज़रूरत बनती है जिस वक़्त कुरान और हदीस एक मामले के अंदर बिल्कुल खामोश है। कुरान में भी जिक्र नहीं, हदीस में भी जिक्र नहीं, वहाँ तकलीद की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है या दूध पड़ा हुआ है, अब उसके अंदर मच्छर गिर गया है या भेड़ गिर गया है, डेमू। अब आप कुरान का एक एक वर्क खंगालते हैं कि कहीं हुक्म मिल जाए, लेकिन नहीं हुक्म मिलता। हदीस भी सारी आप सर्च करते हैं, कहीं भी हुक्म नहीं मिलता। अब कुरान भी खामोश, हदीस भी खामोश। अब यहाँ तकलीद की ज़रूरत पड़ी। मुजतहिद ने बताया कि भाई इसको क्यास करो, हदीस में इसकी मिसाल ढूंढो। मिसाल क्या है हदीस में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम कि जब किसी लिक्विड चीज़ में, माया चीज़ में मक्खी गिर जाए तो फरमाया मक्खी की फितरत है कि इसके एक पर में अल्लाह ने शिफा रखी है, दूसरे में बीमारी रखी है। बीमारी वाला डबोती है, शिफा वाला ऊपर रखती है। तो फरमाया कि इसको सारी को डबोवो। एक चीज़ है फितरत, आपकी फितरत है, मिजाज है, आप नहीं पीना चाहते, इस्लाम मजबूर नहीं करता कि ज़रूर पियो, लेकिन अगर पीना है तो इस्लाम ने उसका तरीका बताया कि उसको डबोवो और डबो कर फिर जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि वो मुज़र असरात जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। अब ये बात है अल्लाह के नबी की। एक दफ़ा एक हमारे देहाती साथी थे, उनको मैंने ये बात बताई कि उसको सारी को डबोना है। उसने कहा नहीं भी पक को या देता भी पक हो जावे। तो ये चीज़ जो है ना, जो कुरान और हदीस से साबित हो जाए उसमें मजाक नहीं होना चाहिए, इस्लामी अहकाम का, शरीयत के अहकाम का। तो अर्ज़ ये कर रहा था तकलीद की ज़रूरत उधर पेश आती है, नंबर एक, जहाँ पर कुरान भी खामोश हो, हदीस भी खामोश हो। अब यहाँ मक्खी का हुक्म आ गया, मुजतहिद ने क्यास किया कि चूँकि मक्खी का अपना खून नहीं होता तो जो भी इतनी जिसामत का जानवर हो जिसका अपना खून ना हो वो डूब जाए तो उसका यही हुक्म है, इसी का नाम, उसको मान लिया, इसी का नाम तकलीद। नंबर एक, तकलीद की ज़रूरत कहाँ? जहाँ कुरान और हदीस खामोश हो। नंबर दो, कुरान हदीस के अंदर एक हुक्म है, एक लफ्ज़ है, उसके दो माने बन रहे हैं। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है या हदीस में एक लफ्ज़ है, उसके माने ही दो हैं और दोनों माने मुतज़ाद हैं, अपोजिट हैं। अब मुजतहिद एक कहता है इसका ये माना ले लो, दूसरा कहता है ये माना ले लो। हदीस के अंदर कोई उसकी या कुरान के अंदर किसी एक माने की तायीन नहीं की गई। मसलन वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, कि मुतल्लका औरत जो है वो 3 हैज़ तक अपनी इद्दत गुजारेगी। अब कुरू कर उन की जमा और कर उन का माना हैज़ भी है, और हैज़ के अलावा जो पाकीज़गी के अय्याम होते हैं तोर कहते हैं। अब तोर भी इसका माना लुगत के अंदर, हैज़ भी इसका माना। अब कुरान मजीद ने या हदीस ने ना इसका माना तोर वाला मुतय्यन किया, ना इसका माना हैज़ वाला मुतय्यन किया। अब यहाँ तकलीद की ज़रूरत आ गई।
नंबर 2, दोनों तरफ दलाइल हैं, दोनों तरफ दलाइल हैं। मसलन ये नमाज का मसला है, रफ़ा यदैन का, रफ़ुल यदैन में रफ़ुल यदैन करने की हदीस सही हदीस है, साबित है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हैं, रफ़ुल यदैन करने की हदीस हैं और ना करने की भी हैं। अब दोनों रिवायात आ गई, हमने क्या किया, मुजतहिद के कौल को लेते हुए किसी एक राय को तरजीह दी और ये मौक़िफ़ अपनाया इमाम अबू हनीफ़ा या उनके मानने वालों ने कि रफ़ा यदैन करने वाली रिवायात इब्तदाई हैं और बाद में जब हुक्म आया हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ानितीन बमाने साकितीन, कि जिस वक़्त अल्लाह के सामने खड़े हो वो अपनी हरकत कम से कम करो। तो इस दलील से उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता नमाज के अंदर सुकून आता गया, पहले हरकत थी फिर उससे सुकून आ गया। अब इस माने को मुजतहिद ने मुतय्यन किया। तो बहरहाल अर्ज़ कर रहा था, ये जो है ना तकलीद, ये क्या होती है मैंने बता दिया। अकायद में तकलीद की ज़रूरत नहीं है, फ़ुरूई मसाइल के अंदर होती है। नंबर 1 वहाँ पर जहाँ कुरान और हदीस खामोश हों। नंबर 2 एक लफ्ज़ है उसके 2 माने हैं और दोनों मुतज़ाद हैं, किसी एक माने को मुतय्यन करना वो उसमें तकलीद की ज़रूरत है, या जहाँ पर दोनों तरफ दलाइल हों वहाँ पर किसी एक दलील को मुतय्यन करना, इसी का नाम तकलीद है। और ये फ़ुरूई मसाइल में की जाती है, अक़ीदे के मसाइल में तकलीद नहीं की जाती। अब इसमें देख लीजिए, जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर की नमाज उधर पढ़नी है, बनु कुरैज़ा में गिरोह 2 हो गए, एक ने रस्ते में पढ़ ली और दूसरे ने जाके उधर पढ़ी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक पर भी नकीर नहीं, इसलिए ऐसे मसाइल में तशद्दुद नहीं होना चाहिए कि रफ़ा यदैन न करने वाले कहें जो करते हैं उनकी नमाज नहीं होती, और जो करते हैं वो कहें कि जो नहीं करते उनकी नमाज नहीं होती। भाई खुदा का खौफ होना चाहिए, बंदे ने अल्लाह के सामने पेश होना है। ऐसे मसाइल जिनमें वुसअत है उनके अंदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को फ़ुरूई मसाइल में तशद्दुद से महफूज रखे। अक़ीदे में तो मुतशद्दिद होना चाहिए ना, अक़ीदे में तो लचक जो है वो ख़ास करके अक़ीदा है, तौहीद है, ख़त्म नबुव्वत है, क़यामत है, इसमें तो लचक हो तो वो तो ईमान के जाने का ख़तरा है। बहरहाल जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर जाकर उनका मुहासरा कर दिया। तकरीबन 1 महीने के करीब उन बनु कुरैज़ा वालों का मुहासरा रहा। 1 महीने के करीब वो जो बनु कुरैज़ा का सरदार था ना, काब बिन असद, उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया। उसने कहा अब बचने की कोई सूरत नहीं, क्या करें। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, जो भी इख्तियार कर लो। पहली चीज़ ये है कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो और मुसलमान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन जाओ। और तुम्हें पता है, अल्लाह की कसम तुम्हें पता है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि ये सच्चे नबी हैं, तो लिहाजा अपनी किताब की तालीम पर अमल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं करेंगे। कोई और बात, इसने कहा दूसरी बात ये है, अपनी औरतों को और अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करो, ताकि तुम्हें ये ना हो कि पीछे कोई है फिर तुम बेजिगरी से लड़ोगे। यार मर गए तो काम ही ख़त्म, और अगर बच जाओगे औरतें बाद में और मिल जाएंगी, बच्चे अल्लाह ताला और दे देगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है, अपने बच्चों को और औरतों को कत्ल करो ताकि ये डर ही ना रहे कि मुसलमान बाद में इनको कैदी बना लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये। कौम ने कहा उनका कसूर क्या है जी, हम अपने हाथों से क्यों उनको कत्ल करें, ये काम भी हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ उसने कहा अच्छा फिर सुनो, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन यहूदियों का इबादत का दिन है। ऐसा करो, मुसलमानों को यकीन है कि आज यहूदी इबादत में मसरूफ़ हैं, वो हमारी तरफ से गाफिल हैं, अचानक उन पर हमला कर दो, निकलो किले से बाहर। उन्होंने कहा ना, ये भी नहीं करना, हमारे बड़ों ने हफ्ते के दिन की ताज़ीम नहीं की थी, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया था। हाँ, तो ये काम भी हम नहीं करेंगे, ये तीनों काम नहीं करेंगे। फिर जी करना क्या है? इन्होंने कहा, बनु कुरैज़ा ने फिर एक बंदा भेजा कि आप ऐसा करें, आपके जान निसार सहाबा में, आपके साथियों में एक बंदा है जिसका नाम अबू लुबाबा है, हमारे उससे बड़े अच्छे मरासम हैं,
हमने अगला लाया अमल तय करने के लिए अबू लुबाबा के साथ मशवरा करना है, आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को भेज दिया। अबू लुबाबा की उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, पहले से चली आ रही थी। अब जिस वक़्त अबू लुबाबा को देखा वो तो रोने पीटने लगे, बच्चे भी औरतें भी। अबू लुबाबा कोई तरीका करो, बताओ कि रसूलुल्लाह की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस उनका सहाबा के दिल बेचारों के बड़े नरम होते थे, वो दिल की नरमी की वजह से या पुराने ताल्लुक़ की वजह से हज़रत अबू लुबाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज फाश कर दिया। कहा कि तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह का ये फैसला है। अब जिस वक़्त ये राज फाश हुआ उसी वक़्त उन्हें एहसास हो गया, ओहो ये काम तो मुझसे बड़ा गलत हो गया, अल्लाह के नबी का एक राज फाश कर दिया। उधर से जो निकले सीधे मस्जिद नबवी में आए और अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिया। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को ले जाए। तुर्कों की बात फिर याद आ जाती है, तामीर के अंदर उन्होंने तारीख को समोया हुआ है। वो रोज़ा रसूल के जो बाहर है ना पिलर बने हुए सतून है, आप उन पर गौर करें ना तो एक सतून पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा उस्तवाना अबी लुबाबा। उस्तवाना कहते हैं सतून को, कि ये वो सतून है जिसके साथ हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को बांध लिया था। हज़रत अबू लुबाबा ने बांध लिया है, दिन रात रो रहे हैं। नमाज का वक़्त होता है, सहाबा किराम उन्हें खोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर बांध देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो अबू लुबाबा किधर गया भाई? वो तो मुज़ाकरात के लिए, उन्हें मशवरा देने के लिए, समझाने के लिए गया था, किधर गया? अल्लाहु अकबर, पूछने की ज़रूरत उसे ही पेश आती है जो हर बात को जानता ना हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ये मामला बना, उनसे एक राज फाश हो गया है, तो इसलिए वो सीधे उधर चले गए और उन्होंने मस्जिद नबवी में अपने आप को बांध लिया है। फरमाया कि काश के अबू लुबाबा सीधा मेरे पास आ जाता, मैं अल्लाह से उसकी बख्शिश तलब करता। हाँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिया वही बता दिया था, इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि सहाबा के दिलों में तक़वे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये मुत्तकी लोग हैं, इंसान होने के नाते को गलती हो गई है तो सीधे आपके पास आ जाता, सीधा मेरे पास आ जाता और मैं बख्शिश तलब करता। अब उसने खुद अपने आप को बांधा है, चलो अब उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह ताला जब उसका मामला जो है वो मुनकशिफ करेंगे उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाएगा। 6 दिन तक हज़रत अबू लुबाबा ने कोई चीज़ खाई पी नहीं है और 6 दिन तक सतून के साथ बंधे हुए हैं और रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार आज हम भी सोचें, एक दिन के अंदर हम अल्लाह और उसके रसूल के कितने हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारे ज़हन पर जूं नहीं रेंगती। कितने तो गुनाह मेरे भाइयों ऐसे हैं जिन्हें हमने गुनाह समझना छोड़ दिया है। अब ये देख लेना, कबीरा गुनाह, बेपर्दगी का कबीरा गुनाह है, किसी गैर महरम औरत के चेहरे पर नज़र डालना। आज ये गुनाह हमसे हो रहा है और बहुत सारे लोगों के ज़हन में है भी नहीं कि ये गुनाह हम कर रहे हैं, पता भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा गया, या रसूल अल्लाह देवर के बारे में क्या ख्याल है? पूछने वालों का मकसद शायद ये था कि ये देवर तो वो बंदा है जिसने हर वक्त घर में रहना होता है, इससे पर्दा करना ज़रा मुश्किल है। तो रहमत कायनात ने फरमाया, अलहम्वु मौतुन, फरमाया देवर तो मौत है, मौत। औरत के लिए देवर मौत है, सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी में है। तो आज मेरे घर में क्या है कि मेरे भाई मेरी बीवी से पर्दा नहीं कर रहे, मेरे घरों में पर्दा नहीं है। लेकिन ये तो वैसे मेरे ये समझाने का एक अंदाज़ होता है कि मुहासबे के तौर पर अपने आप को पेश किया जाए। अल्लाह की करोड़ रहमतें हों वालिद साहब पर, बिल्कुल जहालत और देहाती माहौल से आए थे, सिर्फ कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर सके, वो भी घर से भाग के किया। हमारे दादाजी सख्त नाराज़ रहे इस बात से। एक तो ये उनको तकलीफ़ थी दादाजी को कि अब शरीकों के सामने तूने मुझे खड़ा होने के लिए छोड़ा नहीं है, अब शरीक मुझे ताने दे रहे हैं,
अच्छा तुसी म्याणे बन जाओ देते हुण गुलियां कट्ठियां करो देते तुसी भी रोटियां लैन लग पवो, शरीकों के सामने मेरा सर जो है ना तूने झुका दी। तो इस वजह से दादाजी बड़ा अरसा नाराज रहे वालिद साहब से, लेकिन कर तो सिर्फ हिफज सके, लेकिन ये बात थी कि शरीयत के जिस हुक्म का उन्हें पता चल गया, फिर बिरादरी नाराज होती है तो उसकी परवाह नहीं की, अल्लाह के उस हुक्म को अपने ऊपर नाफज किया। बताते थे कि जब मेरी शादी हुई तो कहते थे कि वालिद साहब की तबीयत बड़ी सख्त थी, मेरा उनस ज़्यादा, मेरे मामू जो थे उनके साथ मेरा ज़्यादा उनस था, उनसे बड़ा प्यार था। तो जिस वक्त शादी हुई तो हमारी वालदा साहबा जिस वक्त ससुराली घर में आई तो वो अब्बा जी के जो मामू जो थे उन्होंने आगे बढ़कर प्यार देना चाहा। तो वालिद साहब बताते हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा कि मामू जी आप ये काम नहीं कर सकते, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म इस तरह है। तो नाराज़ हो गए, कहने लगे अच्छा आज शादी हुई है, पहले दिन ही तू बदल गया है। फिर जो उनके पीर साहब थे वो आए, उन्होंने कहा कि वो जो हमारा भांजा भाभी हो गया है ना, उसने अब ये एक नया जो है ना मसला बता दिया है कि हम अपनी बहू के सर पर हाथ नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात उसने ठीक की है, इस्लाम का हुक्म इसी तरह का। लेकिन वो बेचारे बड़े पाकबाज लोग थे, जब पता चला कि हुक्म ऐसे है, उन्होंने आकर अब्बा जी से माजरत की कि भाई आप सच्चे थे, हमें पता नहीं था, हम जाहिल बंदे थे। कहने का मकसद ये है भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमें कोई कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी हैं, और यही होता है एक फ़र्द कुर्बानी दे देता है, अगलों के लिए आसानियाँ हो जाती। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज मेरे घर में मेरी बीवी से मेरे भाई पर्दा करते हैं, मेरे बीवी के भाइयों ने आना होता है, दरवाजे पर दस्तक दे के इजाज़त ले के आते हैं, और यही शरीयत का हुक्म है। अल्लाह करे ये चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर आ जाएं। सीरतुन नबी का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह करे ये चीज़ें हमारे ऊपर नाफज भी हो जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अर्ज़ ये कर रहा था, बात कहाँ पहुँची थी, 6 दिन बांधे रखा जी उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6ठे दिन के बाद उनकी तौबा कबूल हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के घर थे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इजाज़त हो तो मैं खुशखबरी दूँ? फरमाया हाँ दे सकती हैं। जाकर खुशखबरी दी गई हज़रत अबू लुबाबा को, कहा कि खुशखबरी अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया, खोल लो अपने आप को। फरमाने लगे नहीं खोलूँगा, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुझे नहीं खोलेंगे मैं अपने आप को नहीं खोलूँ। तो बहरहाल फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर हज़रत अबू लुबाबा को खोला। तो ये मुआसरा जिस वक्त जारी, 3 शर्तें काब बिन असद ने पेश की, कौम ने कहा कि हम ये नहीं मानते। फिर क्या है जी, कहने लगे कि फिर ऐसा करो अपना मामला रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दो। अब पिछले हालात व वाक़यात ज़हन में हों, बनु नुज़ैर को जिला वतन किया गया था। ज़माने जहलियत में बनु नुज़ैर जो थे ये कबीला खजरज के हलीफ थे, दोस्त थे। अब जिस वक्त हुक्म तो ये था कि इनको कत्ल करना है, अब्दुल्ला बिन उबई की साजिश की वजह से वो रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं निकलना, इधर ही रहना है। होना तो इन्होंने कत्ल था, लेकिन खजरज वालों की सिफारिश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा 10 दिन के अंदर जितना सामान ले सकते हो ले जाओ और निकल जाओ। लेकिन ये जो बनु कुरैज़ा वाले थे ना, इनका हलीफ कबीला औस था। औस वालों ने दरख्वास्त की या रसूलल्लाह, जिस तरह खजरज वालों ने अपने हलीफों की सिफारिश की थी ना, हमें भी ये मौका दिया जाए, हमें भी हक दिया जाए। ये बनु कुरैज़ा वाले हमारे हलीफ हैं, कुर्बान जाइए मुसलमान पर, कैसे वफादार होते हैं, कैसे अपने ताल्लुक़ को निभाते हैं, हमें भी दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस से कहा, कबीला औस के लोगों से, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि मैं बनु कुरैज़ा का मामला तुम्हारे सरदार साद इब्न मुआज़ के सुपुर्द कर दूँ? कहने लगे जी बिल्कुल ये पसंद है, साद इब्न मुआज़ जो फैसला कर दें। हज़रत साद इब्न मुआज़ को जब से वो तीर लगा था ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में उनके लिए खैमा लगवा दिया था, उधर ही वो लेटे रहते थे। तो जब ये बात यहाँ तक पहुँची, हज़रत साद इब्न मुआज़ को लाया गया, कहा साद, वहाँ ये एक छोटा सा मसला दरमियान में है कि जब वो लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ भाई अपने भाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। तो किसी मुसलमान भाई के इस्तकबाल के लिए, उस्ताद के इस्तकबाल के लिए, या अपने मजहबी किसी आलिम दीन के इस्तकबाल के लिए खड़ा होना,
ये इसी हदीस से उलमा ने लिखा। लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि आने वाले बंदे के ज़हन में ना हो कि लोग मेरा उठ के इस्तकबाल करें। अगर आने वाले बंदे के ज़हन में ये बात हो तो उसके इस्तकबाल के वक़्त बैठना जो है वो लाजम होता है। ये तो ताज़ीमन बंदा खड़ा हो जाए, गुंजाइश इसकी है। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बनु कुरैज़ा का मामला आपके सुपुर्द है, आपकी क्या राय है? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, राय पूछ रहे हैं, मशवरा पूछ रहे हैं, यानी इसका मतलब कि बाद में उसकी तब्दीली का आपको इख्तियार होगा। ये राय या मशवरा पूछ रहे हैं या मेरी राय ने नाफज होना है और फैसला होना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आपकी जो राय होगी वही फैसला होगा और वही इनके साथ सलूक किया जाएगा, उसमें किसी को तब्दीली का इख्तियार नहीं होगा। अच्छा, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा फिर फैसला ये है कि इनके जितने भी मर्द हैं उन सब को कत्ल किया जाए। उन सब को क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। इन्होंने आपसे गद्दारी की है, आपसे बदआती की है, लिखा हुआ मुआहदा जो है इन्होंने फाड़ा है, और इन्होंने ऐन उस वक़्त जिस वक़्त आपको एक एक बंदे की ज़रूरत थी, इन्होंने आपकी पीठ को नंगा किया है। इन गद्दारों का इलाज यही है और फैसला यही है, जितने इनके बंदे हैं इनको कत्ल किया जाए, और जितनी इनकी औरतें और जितने इनके बच्चे हैं उन सब को जो है कैदी बनाकर फ़रोख्त किया जाए, और उसके पैसे जो हैं वो माल गनीमत में तकसीम किए जाए। हज़रत साद ने जिस वक़्त ये फ़ैसला किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त फरमाया कि साद, तेरी ज़ुबान पर अल्लाह ने वो जारी किया है जो अल्लाह चाहते थे। तेरी ज़ुबान पर अल्लाह ने वो फ़ैसला जारी किया है, अल्लाह भी यही फ़ैसला चाहते थे। फिर क्या किया गया? औरतों को कत्ल नहीं किया गया सिवाय एक औरत के। उसने एक सहाबी पर चक्की का पाट फेंका था और वो एक सहाबी जो है वो शहीद हो गए थे, उनके किसास में उस औरत को कत्ल किया गया। बाकी इनके जितने बच्चे भी और ख़वातीन थीं उन सब को ले जाकर फ़रोख्त किया गया, और जितने भी पैसे मिले उनका घोड़े और असलहा ख़रीदा और आकर मुसलमानों में तकसीम किया गया। और ये जितने भी बंदे थे इन सब को पकड़ कर मस्जिद मदीना शरीफ लाया गया। एक अंसारी औरत के मकान में इन्हें कैद किया गया और इनको पकड़ पकड़ कर एक एक बंदे को कत्ल किया गया। और इसी के अंदर हुजै बिन अख्तब, वो जो सारी चालों में मास्टरमाइंड था, जिसने सब को उभार कर ये सारे काम किए थे, ये जंग अहज़ाब को मुसल्लत किया था, वो भी इन्हीं के अंदर था। इसको भी पकड़ कर लाया गया। जिस वक़्त इसको कत्ल करने लगे, खंदक के ऊपर बिठाया, कत्ल करने लगे, तो कहने लगा, ए मोहम्मद, खुदा की कसम, मुझे इसका ज़रा भी अफसोस नहीं कि मैंने तुमसे दुश्मनी की। अंदाज़ा करो, कुफर ऐसा कि मौत सामने है लेकिन अपने कुफर पर डटा हुआ। ए मोहम्मद, अल्लाह की कसम, मुझे ज़रा भी मलाल नहीं है कि मैंने तेरे साथ दुश्मनी और अदावत की है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह को जो बंदा छोड़ देता है अल्लाह भी उसे छोड़ देता है। जो बंदा अल्लाह को छोड़ देता है अल्लाह भी उसे छोड़ देता है। और अगली बात, खुदा की हुक्म की तामील में कोई मज़ायक़ा नहीं। बनु कुरैज़ा का ये कत्ल वाला हुक्म ये तौरात में ऐसे ही लिखा हुआ है। बनु कुरैज़ा के कत्ल का ये हुक्म तौरात में ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये फ़ैसला जो है ये हुक्म खुदाबंदी है, इसने होकर ही रहना है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सज़ा है जो अल्लाह ने बनी इसराइल को दी है। बनी इसराइल ने अपने रब के अहकाम मानने में बगावत की है, अल्लाह ने यह सज़ा यहूदियों पर मुसल्लत की। सज़ा की दो किस्में हैं ना, एक तो वो सज़ा जो अल्लाह ताला डायरेक्ट देते हैं, जिस तरह कौम नूह को तूफ़ानों में डुबोया। कुरान मजीद में वमिनहुम मन खसफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना, बाज़ को अल्लाह ने ज़मीनों में धंसा दिया, बाज़ को अल्लाह ने अख़ज़तहुमुस्सय्या, चीख आई और उसकी वजह से कलेजे फटे और मर गए। बाज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ानों में अल्लाह ने अज़ाबों में उनको ग़रक़ किया, ख़त्म किया। लेकिन इस उम्मत के अंदर जो अज़ाब है वो ऐसे होगा कि मुसलमानों को बाज़ मुसलमानों पर मुसल्लत किया जाएगा। ये अज़ाब की सूरत है। आज देख लें कितने ही मुसलमान ममालिक
दूसरों पर चढ़ाई किए हुए हैं। ये अल्लाह की अज़ाब की तो भाइयों एक सूरत है। अल्लाह ताला हमें इस्लाह अक़ैद के साथ अल्लाह ताला आमाल का मुहासबा जो है वो नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी ग़ज़वे के अंदर एक गैरत कौमी का बड़ा अजीब वाक़या कि जिस वक़्त इन बंदों को कत्ल किया जा रहा था, बाज़ सहाबा की सिफारिश से बाज़ को छोड़ा भी गया। हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। जहलियत के अय्याम में बनु कुरैज़ा का एक बंदा था ज़ुबैर बिन बाता। उस बंदे ने हज़रत साबित इब्न कैस पर एक एहसान किया था कि एक लड़ाई थी, उसमें कत्ल किया जा रहा था। तो ये ज़ुबैर बिन बाता के जो है ना आ गए थे हिस्से में। हज़रत साबित इब्न कैस उसने कत्ल नहीं किया, बाल मूंड कर छोड़ दिया था। हज़रत साबित इब्न कैस आए बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह, ज़ुबैर बिन बाता कैदियों में एक बंदा है, उस बंदे ने जहलियत में मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया था, मेरी जान बख्शी उसने की थी। या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं आज उसकी जान बख्शी करना चाहता हूँ। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त है, जाओ मेरी तरफ से ज़ुबैर बिन बाता को रिहाई दे दो। हज़रत साबित बिन कैस बड़े ही खुश दौड़ते हुए आए और आकर उसे खुशी का, आज़ादी का परवाना, कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी आज़ादी का परवाना ले आया हूँ, और याद करो और जाहिलियत के अंदर आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया था, मैं आज आपके एहसान का बदला उतार रहा हूँ। ज़ुबैर बिन बाता कहता है, एक शरीफ आदमी एहसान का बदला इसी तरह उतारता है जिस तरह तूने उतारा है, लेकिन साबित मुझे ये बताओ कि उस बंदे ने जी कर क्या करना है जिसके बीवी बच्चों को कत्ल किया जा रहा हो, जिसका मालो असबाब लूट लिया गया हो, उसने अब ज़िंदगी गुजार के ज़िंदा रह के क्या करना है? आप ही मुझे बताओ, ज़िंदगी में कोई मज़ा रह जाएगा? हज़रत साबित इब्न कैस फिर रसूलुल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह, मेहरबानी, एहसान तो पूरा हो गया, मैं अब उस पर एहसान का बदला उतार के उस पर एहसान करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, उसके बीवी बच्चों की भी आज़ादी दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित जाओ, उसके बीवी बच्चों को भी हमने आज़ाद कर दी। सिर्फ मौत से आज़ादी नहीं, ग़ुलामी से भी आज़ादी दे दी, कोई ग़ुलाम भी नहीं बनाएगा, या उसको आज़ाद कर दी। हज़रत साबित बड़ी ही खुशी से निहाल और दौड़ते हुए आए, कहने लगे, ज़ुबैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी बीवी बच्चों का भी परवाना लिख दिया, वो भी आज़ाद हैं। ज़ुबैर कहता है, साबित अब तू बता कि जिस बंदे को आज़ादी मिल गई हो, उस पर बीवी बच्चों का भी बोझ आ गया हो, अगर उसकी ज़मीन उसके पास नहीं है, उसके बागात उसके पास नहीं है, माल असबाब उसका लूट लिया गया है, वो बंदा जी कर क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी जो है वो तो मौत से बदतर है। क्या करूँगा मैं ज़िंदा रह के? हज़रत साबित इब्न कैस फिर रसूलुल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह, एक मेहरबानी और कर दीजिए, उसका माल असबाब जो है वो उसे वापस कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित, हमने उसे वो भी वापस कर दिया। हज़रत साबित इब्न कैस फिर दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के उसके पास, कहा, ज़ुबैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी जायदाद भी, तेरा माल भी सारा वापस कर दिया, अब तो खुश हो ना? उसने कहा, अच्छा साबित, मुझे ये बता, वो फ़लाँ जो सरदार था उसका क्या बना? कहा, उसको तो कत्ल कर दिया है। अच्छा, तो वो फ़लाँ जो इस तरह के चेहरे वाला था, चीनी चेहरे वाला, कहा उसको भी कत्ल कर दिया है। फ़लाँ बंदा, वो जो सरदार मेरा दोस्त था, उसको भी कत्ल कर दिया। 2 4 5 का नाम लेकर ना, जब हजरत ने बताया सब को कत्ल कर दिया गया है, उसने कहा, जिसके सारे दोस्त कत्ल हो गए हैं, मैंने भी ज़िंदा रह के अब क्या करना है, मैं नहीं ज़िंदा रहना चाहता। हज़रत साबित का इतना दिल टूटा, इतना दिल टूटा, उसने कहा, साबित, मुझे कत्ल कर दो। हज़रत साबित में जुर्रत नहीं हो रही थी, दिल इतना शिकस्ता हुआ। फिर एक दूसरे मुसलमान ने आगे बढ़कर उसको जहन्नम रसीद किया और उसको कत्ल किया। अंदाज़ा कर लो, एक मुसलमान ने भी अपने आहद को कितना वफा के उरूज तक किया है, कितना पहुँचाया है वफा को भी, और लेकिन उसकी भी गैरत है और हमीयत कौमी देखो कि उसने भी अपनी बर्बादी की इंतहा कर दी। तो ये वाक़या भी बनु कुरैज़ा के ग़ज़वे के अंदर ही ये पेश आया है। अल्लाह अकबर। इसी 5 हिजरी के अंदर सूरतुल अहज़ाब नाज़िल हुई है 21वें पारे की, और ये मैंने बताया जंग का नाम भी क्या था? ग़ज़वा अहज़ाब,
और दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक। तो उस मौका पर यह सूरत नाज़िल हुई, तो सूरत का नाम भी अहज़ाब। इसके अंदर तफसील के साथ इस जंग अहज़ाब का जो है ना वो ज़िक्र है। कल से जो आयात पढ़ी वो तकरीबन इसी सूरत की हैं आयात। और इस सूरत के अंदर एक दूसरा वाक़या भी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पिछले वाक़यात अगर ज़हन में हों, हज़रत ज़ैद उनका वाक़या सारा ज़हन में है। बिकते बिकाते हज़रत खदीजा के पास हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह को तोहफ़े में दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके उन्हें अपना मुँह बोला बेटा बना ली। वो घर वाले आए, उन्होंने कहा चलो वापस यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी, वो सारी बातें आपके ज़हन में होंगी। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ कि जब हज़रत ज़ैद जवान हो गए, रसूलुल्लाह ने उन्हें अपना बेटा कहा हुआ था। अब बेटे की शादी की फ़िक्र हुई कि बेटे की शादी करनी है, किसके साथ किया जाए। अब बेटे की शादी का मसला आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान में निगाह दौड़ाई। अपनी फुफ्फोज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, उनकी तरफ पैगाम निकाह भेजा कि जाओ ज़ैद, उन्हें कहो कि ज़ैनब का निकाह मेरे से कर दें। अब हज़रत ज़ैनब के जो भाई थे ना, जो वली थे, अब उनको ये बात ज़रा नागवार सी गुजरी इस हवाले से कि ठीक है हज़रत ज़ैद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा बना लिया है, लेकिन किसको भूल है? सबको पता है कि ज़ैद रसूलुल्लाह का बेटा नहीं है। हाँ, ज़ैद तो जो है ना मुँह बोला बेटा है, ये बिकता बिकाता हुआ आया है। अब हम कुरैशी नस्ल, जो अरब का सबसे ऊंचा ख़ानदान, हम अपनी बेटी का निकाह, अब उन्होंने ये समझा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मशवरा ऐसा कहा है कि निकाह कर दिया जाए। अब जिस वक़्त हज़रत ज़ैद ने वापस आकर बताया कुरान मजीद की आयत, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। क्या मुसलमानों, जब अल्लाह और उसके रसूल एक काम का फ़ैसला कर दें तो फिर किसी ईमान वाले मर्द को या ईमान वाली औरत को ज़ेब नहीं देता कि वो उसके अंदर इख्तियार चाहे और वो उसके अंदर इनकार कर दे। ना, अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला हातमी है। अब जिस वक़्त ये आयतें नाज़िल हुई, उनके भाई तक पहुँची, दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह, हमारी ये मंशा तो नहीं, हमने तो समझा था शायद आपने मशवरतन बात की है, और मशवरे में तो इख्तियार का हक़ होता है। अगर आपका ये फ़ैसला है, सरे तस्लीम खम है, हम कौन होते हैं इससे इनकार करने वाले। चिनाचे हज़रत ज़ैनब का और हज़रत ज़ैद का निकाह हो गया, और इस निकाह के अंदर जो मुफस्सिरीन ने और गालिबन मुफ्ती शफ़ी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की तरफ से जो हक मार दिया, 4 तोले सोना, 18 तोले चांदी, कपड़ों के जोड़े, खजूरों का एक ढेर, एक जानवर, आटा, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की तरफ से हज़रत ज़ैनब को हकमार में दी थी। आज लोग कहते हैं ना शरी हकमार, और उनके ज़हन में होता है 32 रुपया तो उत्ते 33 रुपया नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्लाह करे इस बुरी रस्म से ये जान छूट जाए। अब देख लो 4 तोले सोना, कितनी मालियत है उसकी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बहरहाल अब कुछ जो लोग सुन रहे हैं, अब लड़की वाले तो बेचारे उस वक्त मजबूर होते हैं, वो नहीं, ये लड़के वालों को करना चाहिए। और अगली बात भी सुन लें, अगले दिन एक साथी ने ये मसला पूछा है कि जी लड़की अगर माफ़ कर दे, मैं क्या क्यों माफ़ कर दे, ये लड़कियां ही क्यों माफ़ करती हैं। वो जायदाद में भी लोग आ जाते हैं, जी बहनों ने माफ़ कर दिया। एक साथी से मैंने कहा यार कभी तो भाई भी माफ़ कर दें, सारी जायदाद बहनों को दे दें, कोई मुआशरे में एक मिसाल ऐसी भी तो हो जाए कि भाई कह दे मैंने अपना, हम भाइयों ने सारा अपना माल जो है विरासत का बहनों को दे दिया, वो बेचारी तो खामोश है इस हवाले से कि अगर विरासत से हिस्सा ले लिया तो भाभियों के मुंह जो है ना वो बन जाने हैं, मेक का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाना है। और यहाँ भी वो जी औरत माफ़ कर देती है, वो बेचारी कब माफ़ करती है, दिल से तो उसकी माफ़ी है ही नहीं। जो ज़रूरियात आप मर्दों को हैं, क्या वो सारी ज़रूरियात औरतों के साथ नहीं है? जो ज़रूरियात आप भाइयों की हैं, क्या वो सारी ज़रूरियात बहनों की नहीं है? फिर ये मुआफ़ी वाले चक्कर, क्या आप गरीब यतीम हो,
वो जिस दूल्हे को दुल्हन माफ़ कर रही है वो कोई यतीम है, गरीब है। बाहर निकल कर गाड़ियाँ तो देखो कितनी आई हैं। वो एक लंबी सी टैक्सी होती है, कार, वो पता नहीं कितने हजार रुपए होते हैं, घंटे का किराया होता है, लैमोजीन, बारात उस पर आई है। कंजरों, भंडों, मिरासियों पर लोग बेलने देते हैं। दुनिया जहान की फजूल खर्चियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ शरीयत कहती है खर्च करो, उत्थे गिच्ची कुटी जाती। वहाँ कंजूसी, वहाँ शरीयत याद आ जाए, जिस शरी हक मार रख। अल्लाह करे ये बुरी रस्में, हिंदुवाना रस्में, अल्लाह करे हमसे ये छूट जाएं, रुखसत हो जाएं। अल्लाह ताला हमें दीन मुहम्मदी का सच्चा पैरोकार बना दे। तो हज़रत ज़ैनब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें दी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, निकाह हो गया है। निकाह के बाद मिजाज में हम आंगी नहीं हो सकी। हज़रत ज़ैद के और हज़रत ज़ैनब के मिजाज में हम आंगी नहीं। हज़रत ज़ैद रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताते हैं, या रसूलल्लाह, आज भी खटपट हुई है, आज भी बर्तन जो हैं वो टूटे हैं, आज भी ये मामला हुआ है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अमसिक अलैका ज़ौजक। ओ ज़ैद, खैर है यार, हर घर च ये मामले होंगे ने। हाँ या रसूलल्लाह, आज भी ऐसा हुआ। फरमाते अमसिक अलैका ज़ौजक। और कुरान ने ये कहा है। आज हम कहते हैं ना, मेरी बीवी ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है जी। यार ये भी तो सोचो, आप उसके कितनी जो है ना बातों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। कुरान मजीद ने कितने प्यारे असूल दिए। फरमाया, एक बीवी की कोई एक बात अगर तुम्हें बुरी लगती है, असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, उस एक बुरी बात की वजह से उसकी सारियाँ खूबियाँ जो हैं उन पर पानी फेर दी है। तुम्हारी निगाह नहीं है कि अल्लाह ने उससे कितनी प्यारी औलाद तुम्हें दी है, इस तरफ तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन दुआ करो अल्लाह ताला बीवियों को भी सीरतुन नबी पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला उन्हें भी उम्महातुल मुमिनीन का उस्वा हसना नसीब फरमाए। खामद, एक ही गुंजाइश है कि खामद कहता है नमाज नहीं पढ़नी, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। यहाँ उस खामद की नाफरमानी बिल्कुल जायज़ है। आप नमाज पढ़ो, शिरक ना करो, लेकिन दुनियावी अमूर के अंदर खामद तुम्हारे ऊपर जुल्म भी कर रहा है तो उसकी फर्मा बरदारी करनी है, आगे से ज़ुबान नहीं चलानी। ये ज़ुबान जब चलती है ना, उसी से ख़ानदान भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली से पैदा हुई और पसली टेढ़ी होती है। ऐ मर्दों, अगर सीधे करना चाहोगे सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी। लेकिन अल्लाह करे इस पसली को भी अपनी हैसियत का पता चल जाए। तो एक ही हुक्म है, चूँकि ये मामला बड़ा ज़रूरी है, हमने नहीं करना तो किन्होंने करना है। हमारी बहुत सारी माएँ और बहनें भी इस कोर्स के अंदर नीचे तय खाने में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको भी सीरतुन नबी पर चलने की तौफीक दे। तो जहाँ खामद जो है अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी कहता है, वहाँ उसकी मुखालफत जायज़। दुनियावी अमूर में, घरेलू अमूर में उसके अंदर बिल्कुल जो है उसकी नाफरमानी जायज़ नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने एक रात भी ऐसी गुजारी हो कि उसका खामद उस पर नाराज़ हो, फरमाया उस औरत पर अल्लाह की भी लानत बरसती है, उस पर सारी रात फरिश्ते भी लानतें बरसाते हैं। एक रात की भी रसूलुल्लाह ने गुंजाइश नहीं दी कि किसी औरत का खामद उस औरत से एक रात के लिए भी नाराज़ हो। बड़ी सख्ती है जी इसमें। फ़र्ज़ करो आपको मारता पीटता है, जुल्म करता है, आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती हो, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो। देखो फिर अल्लाह ताला, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, अगर वो जुल्म कर रहा है तो देखो अल्लाह फिर उससे इंतकाम कैसे लेता है। आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप अपना इंतकाम उससे लो। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। तो हज़रत ज़ैद रोज़ाना आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये मामला हो गया। असल में एक बात थी, कुरान ने बताया, आप या रसूल अल्लाह उसे कहते थे अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह। आप उसे कहते थे ज़ैद अल्लाह से डरो, इसको ऐसे ही रहने दो। ऐ मेरे महबूब, तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका, आप अपने दिल में एक बात छुपा रहे थे। वल्लाहु मुब्दीही, उस बात को अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता था। रसूलुल्लाह उसको छुपाना चाहते हैं और अल्लाह उसको
गालिब किसकी मशीयत हुई? अल्लाह की मशीयत गालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि दौरे जहलियत में एक बुरी रस्म चली आ रही थी। वो ये थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी उसको हकीकी बहू समझा जाता था। जिस तरह अगर किसी का बेटा बहू को तलाक दे देवे तो फिर तलाक के बाद ये बहू जो मेरे बेटे की बीवी थी, मैं उसके साथ निकाह फिर नहीं कर सकता। मुहर्रमात अबदिया, जिनके साथ कभी भी निकाह जायज़ नहीं। ये तो आज भी मसला इसी तरह है। जहलियत की बुरी रस्म थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी को भी हकीकी बहू समझा जाता था और उसके साथ सुसर निकाह नहीं कर सकता था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में ये बात थी कि अगर जैद उसको तलाक दे तो उसके घर वाले तो पहले ही रिश्ता देने पे राज़ी नहीं थे, मेरे कहने से रिश्ता दिया है, और फिर तलाक के बाद आखिरी सूरत फिर ये होगी कि मैं खुद ज़ैनब से निकाह करूं, तब उसके ख़ानदान की दिलजोई होगी, और मैं निकाह करूंगा तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो जाएगा कि लोग कहेंगे देखो जी इसने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह कर लिया है। ये है वो चीज़ व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सी का, ऐ मेरे महबूब आप एक बात को छुपा रहे थे, अल्लाह उसको अय्यां करना चाहता था। हर काम में हिकमतें होती हैं ना, फ़ेलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा। ये जो हज़रत ज़ैद की और हज़रत ज़ैनब की आपस में खटपट हुई, इनका मिजाज में हमांगी नहीं हुई, ये भी मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ बल्कि हकीकत ऐसे है कि दिलों का कंट्रोल किसके इख्तियार में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी इंसानियत के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, युक़ल्लिबु कैफ़ यशा, अल्लाह जैसे चाहता है उन्हें उल्ट फेर कर देता। इसके अंदर हिकमत ये थी कि इनके मिजाज में जो हम आंगी नहीं हुई, अल्लाह ताला एक बुरी रस्म को तोड़ना चाहते थे। अल्लाह ताला वो जहलियत की एक बुरी रस्म को तोड़ना चाहते थे। अल्लाह ताला चाहते थे कि जैद का और ज़ैनब का निकाह हो, फिर ये तलाक हो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के साथ निकाह करें ताकि ये बुरी रस्म टूटे। तो जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे से कुफ्र का ख़ात्मा करने आए हैं, जहाँ शिरक का ख़ात्मा करने आए हैं, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की बुरी रस्मों को भी तोड़ा है। हमारे मुआशरे में भी कई बुरी रस्में छा गई। एक बड़ी बुरी रस्म, मुहर्रम के अंदर निकाह नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ी बुरी रस्म है, हालांकि कोई शरीयत के अंदर इसकी दलील नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सानिया फाजिया हुआ, सबसे बड़े गम की खबर, जब से ये कायनात बनी है क़यामत तक सारी कायनात में सबसे बड़ा सानिया जो हुआ था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का हुआ। उससे बड़ा सानिया ना पहले हुआ ना क़यामत तक होगा। और वो आपकी वफ़ात किस माह में हुई है? रबीउल अव्वल में। क्या रबीउल अव्वल में हम शादियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो फिर मुहर्रम में कौन सी रुकावट है? शहादतों को देखे ना तो कौन सा महीना है जिसमें मुसलमानों की शहादत नहीं हुई, सहाबा की शहादत नहीं हुई? शहादतों की वजह से तो ये शहादत, ये तो दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। ईमान वालों के लिए तो कुरान ने बताया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, नबुव्वत से एक दर्जा छोड़कर नीचे शहादत का दर्जा है। ये आपको याद होगा शायद आपके ख़ानदान में जिस वक्त जिहाद अफ़गानिस्तान और जिहाद कश्मीर में कोई साथी शहीद हो जाया करता था तो मुजाहिदीन की जमातें उसके घर में मिठाई का डब्बा लेकर मुबारकबाद देती थीं आके, और वालिदैन मुबारकबादियाँ वसूल करते थे, और गांव मोहल्ले के अंदर फ़ख्र से उनका सर बुलंद होता, हम शहीद के बाप बन गए। ये शहादत तो बड़ा ऊंचा दर्जा है। डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह ताला गरी के रहमत करें, मुझे पता चला उन्होंने अपनी सारी बेटियों का निकाह मुहर्रम के अंदर किया था और इस बुरी रस्म को उन्होंने तोड़ा था। आज ज़रूरत है उसी नबी के हम उम्मती हैं, हम भी इन बुरी रस्मों को तोड़ें। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ज़ैद ने फिर तलाक दी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बनाया। इस सूरत अहज़ाब के अंदर इब्तदा में ये कानून है, फरमाया कि जिस तरीके के साथ तुम किसी बंदे को मुंह बोला बेटा कह लेते हो तो वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं। इसी तरह ये एक आ गया आगे ज़िहार का,
ज़िहार क्या है? कोई बंदा अपनी बीवी को माँ बहन के साथ तशबीह दे देता है कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी बहन की तरह है, इसको कहते हैं ज़िहार। और कुरान मजीद ने बताया कि जाहिलियत में ये ऐसा होता था, अगर कोई बंदा अपनी बीवी को माँ बहन के साथ तशबीह दे देता वो हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शागिर्दा हज़रत खौला, उनके साथ यही मामला बन गया। हज़रत खौला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हैं, या रसूल अल्लाह ये मामला मेरा बन गया, ये दो छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया मा अंज़लल्लाहु फ़ीक मिन आया, ए खौला अल्लाह ने कोई अभी नया हुक्म तो भेजा नहीं, वो पुराना ही दस्तूर है, तो खामद के लिए हराम होगी। या रसूल अल्लाह मैं भी जवान हूँ, मेरी जवानी दागदार हो जाएगी, ये छोटी बच्चियों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, मैं क्या करूँ? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया खौला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हैसियत तो अल्लाह के अहकाम को आगे पहुँचाने की है, किसी हराम को हलाल करना या हलाल को हराम करना ये तो मेरे पास डिग्री ही नहीं है। अब जिस वक़्त हज़रत खौला इधर से निकली, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास खजूरें थी, मैंने एक बड़ी सी खजूर दे दी कि पता नहीं किस वक़्त का इसने खाना खाया हुआ है, एक खजूर थी मैंने उसको दे दी। अब माँ तो माँ होती है, फरमाती हैं उसने वो खजूर दो हिस्से में की, खुद उसने भूखा रह लिया, आधी खजूर एक बच्ची को, आधी खजूर दूसरी बच्ची को दे। बाहर निकल कर बच्चियों के भी हाथ ऐसे कर लिए और अपने हाथ भी ऐसे करके कहती हैं बच्चियों पहले तुम अब्बा अब्बा करती थी, अब तुम रब्बा रब्बा करना चाहो। अब उस साथ के सामने गिड़गिड़ाओ, उसी से हमारे हालात जो है वो बेहतर होने। अल्लाह को उसकी ये अदाएँ इतनी पसंद आई, अल्लाह ने सूरतुल मुजादिला फरमाया क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तगी इलल्लाह। अल्लाह के शिकवे कर रही थी, अल्लाह रोज़ाना तेरे अहकाम आ रहे हैं, दिन रात वही का नज़ूल हो रहा है, एक मैं ही रह गई हूँ कि मेरे बारे में कोई हुक्म नहीं आ रहा। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपके साथ झगड़ रही थी अपने खामद के सिलसिले में और अल्लाह से शिकवे कर रही थी। अल्लाह ने फिर हुक्म नादिल कर दिया, वही सहाबिया परेशानी हुई, अल्लाह ने अपने कानून बदल दिए। फरमाया कि आज के बाद अगर कोई बंदा ये काम करेगा तो उस खामद ने 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, फिर ये बीवी उसके लिए हलाल होगी। एक रोज़ा भी दरमियान से छूटा तो काम ख़राब। और जो इतना बूढ़ा है 2 महीने की ताकत नहीं रखता, फरमाया फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना, वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला। यहाँ एक मामला गड़बड़ हो जाता है, लोग कहते हैं जी भावें 2 महीने के रोज़े रख लवे तो भावें वो 60 मिस्कीना नूं भावें वाली गल कोई नहीं। कुरान के लफ्ज़ हैं फमल्लम यस्तति, जिस बंदे के अंदर 2 महीने के रोज़े रखने की ताकत ही नहीं है, इतना मरीज है कि अगर 2 महीने के रोज़े रखता है तो मौत वाक़ई होने का अंदेशा है, या बूढ़ा है, उसके लिए हुक्म यह है कि वो क्या करे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और ये मामूली काम नहीं है, अल्लाह की हद्दों को उसने तोड़ने की कोशिश की है, उसकी सज़ा है कि 2 महीने रोज़े रख। तो फरमाया जिस तरह तुम बीवी को माँ या बहन कह लो तो वो माँ या बहन बन नहीं जाती, जिस तरह किसी के बेटे को तुम अपना बेटा कह दो तो वो तुम्हारा हकीकी बेटा बन नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह की सिफतें तुम किसी पर तकसीम कर दो, हज़रत अली हजवेरी को दाता कह दो तो तुम्हारा दाता कहने से वो दाता बन, किसी पर अल्लाह की सिफत तकसीम कर दो खोटी किस्मत खरी करने वाली, तो तुम्हारे मुंह से ऐसा निकलने से ऐसा बन नहीं जाता। तो ये सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बता दी। फिर यही हुआ, हज़रत ज़ैद ने तलाक दी और कुरान मजीद के अल्फाज फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, जब हज़रत ज़ैद ने अपना मामला पूरा कर लिया, उन्होंने तलाक दे दी, ए महबूब हमने उसका निकाह उस औरत का आपके साथ कर लिया। हज़रत ज़ैद की ये खसूसियत कि पूरे सहाबा इकराम में सिर्फ हज़रत ज़ैद वो सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा। अज़वाज मुताहरात जब आपस में बैठा करती थी ना, तो ये होती है, औरत की फितरत होती है, अब तो ये मर्दों में भी है, अपने आप को ऊंचा करके दिखाना, अपनी हैसियत को बढ़ा के देना। तो ये अज़वाज मुताहरात अपनी अपनी खूबियाँ, अम्मा जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि मेरी खूबी ये है तुम जितनी भी आई हो रसूलुल्लाह के हरम में या मुतलका या बेवा, और मैं वो वाहिद ख़तून हूँ जो कुंवारेपन में रसूलुल्लाह के पास आई। तो ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब ये जब अपनी अपनी खूबियाँ शुमार करती
तो ये कहती कि तुम्हारे सब के निकाह ज़मीन पर हुए हैं और मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पर रसूलुल्लाह के साथ की है। ज़व्वज ना कहा, ऐ मेरे महबूब हमने उस औरत का निकाह आपके साथ कर दिया है। तो ये उनकी एक अलग खसूसियत है। तो ये वाक़या जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह करने वाला वाक़या ये भी 5 हिजरी के अंदर पेश आया। तफसीलात इसमें बड़ी हैं, वक़्त बड़ा थोड़ा, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उसके बाद हद्द क़ज़फ़, ये ना शरीयत की इस्तिलाहें हैं, ये जानबूझ के मैंने लिखी हैं, वज़ाहत कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हद्द क़ज़फ़ क्या है, अगले दिन भी बात इसकी गुजर गई। कोई बंदा किसी पाक दामन औरत पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है ज़िना का, तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। इसका नाम है हद्द क़ज़फ़। लियान ये है 80 कोड़े। लियान ये है कि कोई खामद अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगा देता है, या बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो उसके नस्ब का इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं। अब ये सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। उसके लिए क्या हुक्म है, औरत जो है वो कितनी कसम खाएगी, मर्द क्या करेगा, और वो लानत, वो सारा तरीका, इस सारे प्रोसीजर को लिआन कहते हैं। और ज़िहार के बारे में मैंने बता दिया कि ज़िहार जो है वो क्या है, बीवी को माँ या बहन के साथ तशबीह दे देना, और इसका कफ़ारा भी बता दिया। तो ये सारे अहकाम जो हैं ये 5 हिजरी के अंदर नाज़िल हुए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहकाम इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।